हेलो डॉक्टर्स, नीट 2023 बहुत करीब है और मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज का टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिससे हम पता कर सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो हमें डाइपोल मोमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा जीरो डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो इनका स्ट्रक्चर बना के हम डाइपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं और हमें दिखाई देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है और BCl3 जो होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर परफेक्ट ज्योमेट्री है और इनका डाइपोल मोमेंट आपको यहां पे जीरो दिखाई देगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल देखो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन वाटर जो है वो पोलर होता है, ये आप चेक कर सकते हैं। BF3 जो है वो नॉन पोलर होता है और PCl3 जो होता है वो पोलर होता है। तो दोनों पोलर होना चाहिए। SO2 जो होता है, SO2 ऐसा बैंड शेप वाला मॉलिक्यूल है तो ये पोलर है और HCl2 जो होता है वो HCl2 भी जो है वो भी इसका बैंड शेप होने की वजह से ये भी पोलर है, मतलब ये दोनों भी पोलर होते हैं। CS2 लीनियर है, ये नॉन पोलर होता है। SO3 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द, तो बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। PCl3F2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो PCl3F2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा और ये भी नॉन पोलर दिखाई दे रहा है, ये भी नॉन पोलर होता है। और PCl2F3 बनाएंगे तो PCl2 दोनों Cl यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, दो फ्लोरीन यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होने की वजह से ये पोलर स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, तो ये पोलर होगा। तो 3 नॉन पोलर है हमारे पास और चौथा हमारा पोलर है, तो वो आंसर होना चाहिए हमारा सेकंड। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद इन विच मॉलिक्यूल डज द क्लोरीन एटम हैज पॉजिटिव पार्शियल चार्ज, ये भी कुछ डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम और ज्यादा किसकी है। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और क्लोरीन की कम है, तो ऑक्सीजन जब क्लोरीन के साथ हो या क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ हो तो वहां क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहां आंसर थर्ड आना चाहिए। ब्रोमीन से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन नेगेटिव होगा। HCl में भी क्लोरीन नेगेटिव और सल्फर में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी नेगेटिव होगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेनर एंड नॉन पोलर, प्लेनर भी होना चाहिए और नॉन पोलर भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ CF4 का स्ट्रक्चर देखेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज आता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एक COF4 का देखेंगे ये sp3d2 आएगा और ये प्लेनर ज्योमेट्री है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, मतलब ये पोलर नॉन पोलर ही होगा, है ना। एक SCF4 का देखेंगे तो ये sp3d सीसॉ ज्योमेट्री है, तो ये तो ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। XCF4 भी sp3 है, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा और एक नॉन प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि H2O हैज अ नेट डाइपोल मोमेंट बट BF2 नहीं करता, कोई डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो उसका कारण क्या है कि H2O जो है वो बैंड शेप में होता है और BF2 जो होता है वो लीनियर होता है। तो BF2 लीनियर है और H2O जो होता है वो बैंड शेप में, तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा। इसी के साथ आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तब तक के लिए हमारी इस सीरीज को देखते रहिए, आपको हर रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताते रहेंगे। सायोनारा, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ दोबारा।